2026 में लैपटॉप मार्केट कम्प्लीटली क्रेजी हो चुकी है। एआई लैपटॉप्स, RTX 50 सीरीज़, ठीक है, राइजन एआई चिप्स, को पायलट प्लस पीसी, इतना सब कुछ आ गया है मार्केट में कि किसी को भी कन्फ्यूजन हो जाए कि क्या लेना है। और यही प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग स्पेक्स देख कर लैपटॉप लेते हैं। i7 है, 16 GB रैम है, ठीक है, बट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। अ लैपटॉप इज़ नॉट अ स्पेक शीट, इट्स अ मशीन यू विल लिव विद फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। अगर रॉन्ग पिक कर ली तो डेली सफ़र करोगे। इसलिए मैंने 2026 के हर प्राइस बैकेट से 12 लैपटॉप शॉर्टलिस्ट करे हैं जो एक्चुअली वर्थ इट है बाइंग। और कोई आउटडेटेड जंक नहीं है भाई उसमें से भी। तो मतलब वो लैपटॉप्स अभी 2026 के हिसाब से बेस्ट होने वाले हैं। तो चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे गेमर हो, चाहे वीडियो एडिटर, कोडर या साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। तो वी आर कवरिंग 4 कैटेगरीज: बजट, मिड रेंज, हाई एंड और अल्ट्रा प्रीमियम। 3 लैपटॉप पर कैटेगरी, टोटल 12 लैपटॉप और एक फाइनल वर्डिक्ट मिलेगा कि कौन सा बेस्ट है। मतलब लाइक बेस्ट ओवरऑल, बेस्ट वैल्यू लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप एंड बेस्ट क्रिएटर लैपटॉप। सो ग्रैब अ कॉफ़ी, ये वीडियो सेव कर लो कहीं पर, क्योंकि यही एक लैपटॉप गाइड जो तुम्हें चाहिए 2026 के लिए। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बजट सेगमेंट। ये वो कैटेगरी है जहाँ मैक्सिमम इंडियन बायर्स आते हैं: स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम बायर्स, ऑफिस गोअर्स। और यहाँ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग सिर्फ प्रोसेसर देख के लैपटॉप लेते हैं। i5 है, बढ़िया है, बट डिस्प्ले क्वालिटी, बिल्ड, बैटरी, वो सब इग्नोर हो जाता है। 2026 में थैंकफुली बजट सेगमेंट काफ़ी मैच्योर हो चुका है। सो हियर आर माय टॉप 3 पिक्स। तो इस बजट सेगमेंट में अपना पहला लैपटॉप रखना चाहूँगा Asus VivoBook Go 14। अब इसका प्राइस तो मेरे को अराउंड 42-43,000 का पड़ जाएगा अमेज़ोन पे। तो ये लैपटॉप उनके लिए है जो एक कॉम्पैक्ट रिलायबल डेली मशीन चाहते हैं बिना किसी हेडेक के, ठीक है। ये AMD Ryzen 5 7520 यू प्रोसेसर के साथ आता है। 4 कोर, 8 थ्रेड, Zen 2 आर्किटेक्चर पेयर्ड विद 16 GB LPDDR5 रैम और 512 NVMe की SSD। इस प्राइस में 16 GB रैम मिलना ऑनेस्टली सरप्राइजिंग है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स अभी भी 8 GB दे रहे हैं। और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ब्राउजिंग बहुत स्मूथ है इसके साथ। तुम 15 से 20 क्रोम टैब हैंडल कर लेगा भाई ये लैपटॉप, ठीक है। ऑफिस ऐप, जूम कॉल, यूट्यूब, बेसिक फॉर एडिटिंग, सब कंफर्टेबल है। और अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो इसके अंदर आता है इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स। तो लाइट इंडी गेम्स या ओल्ड टाइटल चल जाएंगे, AAA गेमिंग तुम भूल जाना भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसकी 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। कलर्स थोड़े म्यूटेड हैं, बट एंड लाइक इसका जो ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी एवरेज है, बट इंडोर यूज़ के लिए परफेक्ट वही है। और इसका वेट अराउंड 1.38 kg है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ये आइडियल है। मतलब लाइक बैग में डालो और चलो। और यार इसकी बैटरी लाइक 6 से 7 घंटे रियल वर्ल्ड में चल जाती है, ठीक है। 180 डिग्री का हिंज है, बैकलाइट कीबोर्ड है, वेबकैम, प्राइवेसी शटर भी है। और तुम्हें को ऑफिस होम 2024 प्री इंस्टॉल भी मिलेगा। बस इसके कुछ ही कॉन्स हैं। इसकी डिस्प्ले भाई, डिस्प्ले ब्राइटनेस थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। और प्रोसेसर Zen 2 आर्किटेक्चर लाइक थोड़ा सा पुराना है। ओके, सो अब हमारी यार लिस्ट का दूसरा लैपटॉप है HP 15। इसका प्राइस अराउंड 52,600 समथिंग का ही पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है। एंड HP 15 उन लोगों के लिए है जो लार्ज स्क्रीन चाहते हैं। तुम्हारे को इसके साथ मिलती है 15.6 इंच की डिस्प्ले। और अगर तुम्हारा काम मोस्टली डॉक्यूमेंट्स, ब्राउजिंग, वीडियो कॉल्स पे है, तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है। इंटेल कोर i3 1315U, 6 कोर्स, 2 परफॉर्मेंस, 4 एफिशिएंसी, 8 थ्रेड, 12 GB की रैम, 512 GB की SSD। HP has been generous with RAM here. 12 GB is better than 8 GB any day. मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है यार इसमें। डिस्प्ले इज़ 5.6 इंच FHD एंटी ग्लेयर, अगेन नॉट द ब्राइटेस्ट पैनल, बट स्क्रीन भाई गुड है इसकी। और तुम्हें इसके साथ Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, जो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए अच्छा है। बैकलिट कीबोर्ड, वेबकैम, प्राइवेसी शटर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, ये सब तुम्हें इसके साथ में मिल जाता है। अब यार इसकी बैटरी लाइफ, अगर इसकी हम बैटरी लाइफ की बात करें तो लाइक 5 से 6 घंटे मिक्स यूज से तुम्हें मिल जाता है। और इसके यार कुछ ही कॉन्स हैं: i3 प्रोसेसर, ठीक है, एंड लाइक
अगर तुम इस पर डेली टास्क के लिए वैसे लैपटॉप भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये लैपटॉप बहुत आराम से संभाल लेगा, बट हेवी वर्कलोड ये लैपटॉप नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। एंड इसका बिल्ड पूरा प्लास्टिक है। ओके, सो हमारे लिए इसका थर्ड लैपटॉप आता है एसर एस्पायर लाइट AL1541। इसका प्राइस तो मेरे को अराउंड 43-44 थाउजेंड के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। ये एसर का एक अंडररेटेड जेम है। ये Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ आता है, 6 कोर 12 थ्रेड और Zen 3। इस रेंज में इतने कोर्स मिलना लाइक भाई मज़ा ही आ जाता है। तो इसमें तुम्हें मिलता है 16 GB DDR4 रैम, 512 की NVMe SSD, 15.6 इंच का FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। इसका जो वेट है भाई वो अराउंड 1.59 kgs का है। वाईफाई 6, USB Type-C, बैकलिट कीबोर्ड सब इंक्लूडेड है इसमें। तो इसे स्पेशल क्या बनाता है, इसका प्रोसेसर 6 कोर एट दिस प्राइस मीन लाइक तुम मल्टीटास्किंग बड़ी आराम से कर सकते हो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको कोडिंग करनी है या असाइनमेंट के साथ रिसर्च करनी है तो ये एक्स्ट्रा कोर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक बेसिक क्रिएटिव टास्क के लिए ठीक है। और इसकी बैटरी लाइफ अराउंड 5 से 6 घंटे बड़ी आराम से चल जाती है। बस इसकी कुछ ही दिक्कतें हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बस ठीक ही है। और इसकी जो डिस्प्ले है भाई वो स्टैंडर्ड TFT LCD है, IPS लेवल के कलर्स तुम्हें इसमें नहीं मिलेंगे। तो बिफोर वी मूव ऑन टू मिड रेंज, एक इंपॉर्टेंट बात, लोग अभी भी i5 वर्सेस i7 वर्सेस Ryzen 7 के कंपैरिजन में फंस जाते हैं। 2026 में ये आउटडेटेड थिंकिंग है। व्हाट एक्चुअली मैटर्स, रैम। अब यार 16 GB इज़ द मिनिमम। 8 GB लैपटॉप लेना मतलब लाइक बिल्कुल यूजलेस है अगर तुम्हारा बजट बिल्कुल कंस्ट्रेंट नहीं है तब तक, ठीक है। डिस्प्ले OLED या एटलीस्ट गुड IPS विथ 100% sRGB। और या क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हें पूरे दिन डिस्प्ले भी अगर काम है तो भाई ऑब्वियस ही बात है तुम्हें अच्छी डिस्प्ले तो चाहिए ही चाहिए। और अब बैटरी की बात करते हैं तो लाइक यार देखो 50 वॉट आवर प्लस बैटरी तो मिनिमम है कोई भी एक अच्छे लैपटॉप के लिए, ठीक है। अगर उससे नीचे तो तुम भाई बस बाद में प्लग ही ढूंढते रह जाओगे। और यार अब देखो NPU की भी आजकल बहुत बात होती है। अब NPU यार देखो AI फीचर्स हैं। अब विंडोज़ को पायलट प्लस, AI नॉइस कैंसिलेशन, AI बैकग्राउंड ब्लर, तो इनको NPU पावर चाहिए होती है। तो 40 प्लस टॉप्स NPU एक स्वीट स्पॉट है, ठीक है। और अगर अब GPU की बात करें भाई, अब देखो गेमिंग के लिए अगर बात करते हैं स्पेशली तो 4050 एक एंट्री लेवल है। और 5060 एक स्वीट स्पॉट है भाई 1080p और 1440p गेमिंग के लिए। और यार अगर सही बताऊँ तो AI लैपटॉप की हाइप, अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो NPU से भाई तुम्हारा लैपटॉप कुछ ऐसे 2 गुना तेज़ नहीं हो जाएगा। वो तुम्हें क्या देगा कि भाई बस कुछ रियल टाइम AI फीचर विदाउट किलिंग द बैटरी। अब बैकग्राउंड ब्लर हो जाएंगे, लाइव कैप्शन आ जाएंगे, AI इमेज जनरेशन हो जाएगी, स्मार्ट नोट टेकिंग हो जाएगी। ये यूज़फुल है, बट लाइक अब तुम्हें जैसे मैंने बताया इससे तुम्हारी इस लैपटॉप की स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं मिड रेंज पे, जहाँ अब तुम्हारे को OLED डिस्प्ले मिलना शुरू हो जाएंगे, बेटर GPU, AI कैपेबल प्रोसेसर, और ये सीरियस स्टूडेंट प्रोग्रामर और एंट्री लेवल क्रिएटर्स को टारगेट करती है। तो इस लिस्ट में हमारा जो फोर्थ लैपटॉप आता है, मतलब या इस लिस्ट का फोर्थ लैपटॉप, और अगर वैसे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर लिस्ट का पहला लैपटॉप मैकबुक एयर M4। अब यार इसका प्राइस अराउंड तुम्हारे को 99,000 1 लाख के बीच में, और कभी बैंक डिस्काउंट के साथ 91, और सेल्स में तो भाई ये 85 तक का गया है, ठीक है। अब तो वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि तुम्हारे को ये उस समय कितने का मिल रहा है। तो बट यार मैं इसे बता दूँ, स्टूडेंट्स के लिए, राइटर्स के लिए, कोडर्स के लिए भाई, अगर जिनको विंडो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ये बेस्ट लैपटॉप है अंडर 1 लाख इन 2026 पीरियड। और भाई तुम्हें एप्पल M4 चिप में 10 कोर CPU, अप टू 10 कोर GPU, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी इन द बेस मॉडल, और 256 GB की SSD बेस वेरिएंट में। अगर मेरी सलाह मानो तो 512 GB भाई लेना, अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो। और भाई इसका जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल साइलेंट है, ज़ीरो फैन नॉइस। और इसका वेट बस 1.24 kg है, तो तुम इसे भाई कहीं पे भी कैरी करके जा सकते हो। बैटरी लाइफ इसकी 15 to 18 आवर्स भाई ये दे देता है, ठीक है। एंड मतलब तुम्हारा पूरे दिन का काम चल जाएगा बिना चार्जर के। और अगर मैं अपनी बताऊँ, क्योंकि देखो भाई मैं भी मैकबुक यूज़र ही हूँ, मैं M4 ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर बैटरी की बात करें तो देखो मेरे पे बैटरी नहीं चलती इस लैपटॉप की। मैं लाइक पूरा इस लैपटॉप को अच्छे से चलाता हूँ, तो लाइक मेरे को ये अराउंड 8-9 घंटे का बैटरी बैकअप दे जाता है, ठीक है। बट तुम्हारे यूज़ केस में अगर तुम इसमें ज़्यादा ऐसे मतलब इसकी बैट नहीं मारोगे तो ये तुम्हारे को भाई आराम से 15 से 18 घंटे में यूजेज दे जाएगा, ठीक है।
और अगर इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, इसकी डिस्प्ले बहुत गुड है। मेरे पास 13.6 इंच लिक्विड रेटिना वाली डिस्प्ले है, और ठीक है, इसके साथ तो मेरे को 500 निट की ब्राइटनेस मिल जाती है, और पैनल इसका बहुत बढ़िया है। और भाई देखो, कोडिंग तुम इसमें कर सकते हो एक्स कोड या वी एक्स कोड पे, राइटिंग, रिसर्च, वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो। और अब अगर बात करते हैं भाई देखो गेमिंग की, देखो मैकबुक पे यार गेमिंग लिमिटेड है, बट चल जाती है यार, ठीक है। इस पर और तुम्हें अगर को लिखा है कि भाई मेरे को गेमिंग ही करनी है, तो इसको स्किप कर देना यार, तुम्हारे लिए मैकबुक नहीं है, ठीक है। बस इसके यार देखो, अगर हम कॉन्स की बात करते हैं तो 256 मिलता है यार बेस स्टोरेज में, जो लाइक बहुत ज़्यादा टाइट है स्टोरेज। अगर लाइक तुम्हारे को इतनी कम स्टोरेज में तुम चीज़ें नहीं स्टोर कर पाओगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तुम गेमिंग नहीं कर सकते। और अगर इसमें पोर्ट्स की बात करते हैं भाई, से इसमें सिर्फ 2 पोर्ट आते हैं, वो भी USB-C के, और इसके एक चार्जिंग पोर्ट। और लाइक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि लाइक बेस मॉडल में तुम्हारे को 13.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, अगर तुम इतनी छोटी डिस्प्ले के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो जो हमारा सेकंड लैपटॉप आता है वो है HP Victus 16। इसका प्राइस तुम्हें अराउंड 76K के अराउंड पड़ जाएगा ये, ठीक है। ये मिड रेंज का बेस्ट एंट्री गेमिंग लैपटॉप है। अब अगर मैं इसकी बात ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो HP Victus 16 के साथ में Ryzen 7 7840HS प्रोसेसर आता है, जिसमें तुम्हारे को 8 कोर और 16 थ्रेड मिलते हैं, और इसके अंदर Zen 4 आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें रैम मिलती है वो 16GB DDR5 रैम है, 512GB की स्टोरेज, एंड RTX 3050 6GB। डिस्प्ले की बात करते हैं तो मैं इसमें डिस्प्ले 16.1 इंच की FHD डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। भाई ये मैटर करता है, क्योंकि गेमिंग कम्प्लीटली हर्ट्स पे ही डिपेंड करती है। अब 60 हर्ट्स और 144 हर्ट्स में भाई बहुत फ़र्क है, ठीक है। स्मूथ मोशन, लेस गोस्टिंग, और तुम्हें बेटर कम्पिटिटिव गेम एक्सपीरियंस मिलेगा। और देखो यार, इसमें तुम AAA टाइटल्स 60 FPS में चला सकते हो हाई सेटिंग्स पे। वैलोरेंट, CS2 हाई सेटिंग्स पे चल जाएंगे, 144 FPS अराउंड से यार दे जाएगा मेरे हिसाब से तो। और इसकी कूलिंग डिसेंट है, नॉट अमेजिंग बट इनफ फॉर एक्सटेंडेड सेशंस। और ये लाइक लैपटॉप थोड़ा एग्रेसिव साइड है इनफ गेमिंग की तरफ के लिए तो। और हाँ, तुम इसे कैरी कर सकते हो, मतलब कॉलेज ऑफिस के लिए। पर इसकी अगर बैटरी की बात करते हैं, अगर तुम गेमिंग नहीं कर रहे तो ये 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप दे जाएगा। अगर तुमने गेमिंग करी है तो 1 से 1.5 घंटा बस, ठीक है। और इसकी यार कुछ अगर कॉन्स की बात करते हैं तो RTX 3050 भाई आउटडेटेड है, बट 6GB हेल्प कर देता है, ठीक है। इसकी डिस्प्ले FHD ओनली है, नो QHD। और बैटरी तो मैं पहले बता चुका हूँ एवरेज है, और वो भाई देखो हर लैपटॉप की होती है बैटरी एवरेज। गेमिंग लैपटॉप में भाई इतनी चीज़ें होती हैं कि भाई उसकी बैटरी ऑब्वियसली भाई बिना चार्जर के चल ही नहीं सकती। ओके, सो जो हमारी लिस्ट का नेक्स्ट लैपटॉप है वो है Lenovo Lock। इसका प्राइस तो मैं अराउंड यार देखो 75-77 के अराउंड तो मैं इसको 40-50 वेरिएंट मिल जाएगा, और इसका 50-50 वेरिएंट अराउंड 125 के अराउंड मिल जाएगा तुम्हें को, ठीक है। अब देखो Lenovo Lock बेसिकली Lenovo Legion Lite का एक सीरीज़ ही है, ठीक है। एंड ये प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। इसके साथ तुम्हें i7 13650HX प्रोसेसर मिलता है, जिसके तुम्हारे को 14 कोर मिलते हैं, 6P और 8E कोर्स, ठीक है। एंड 16GB DDR5 रैम, 1 TB की स्टोरेज, और RTX 5050 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 8GB टॉप वेरिएंट में, ठीक है। अब 5050 मैटर क्यों करता है अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो इसमें तुम्हें DLSS 4 मिलता है, रे ट्रेसिंग बेटर है। अब इसमें तुम्हारे को VRAM ज़्यादा मिलती है, क्योंकि भाई देखो फ्यूचर गेम्स के लिए VRAM इसमें परफेक्ट है, फिर ठीक है। अब 5050 कोई भी गेम हैंडल कर सकता है 1080p पे अल्ट्रा गेमिंग, और इवन एंट्री लेवल 1440p। अब अगर इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें तुम्हें डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंच की FHD 144 हर्ट्ज़ बेस, और QHD 165 हर्ट्ज़ हायर वेरिएंट में। बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड, नॉट लीजियन प्रीमियम, लाइक तुम्हें लीजियन की जितनी अच्छी इसकी नहीं मिलने वाली भाई जो बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। कीबोर्ड एक्सीलेंट है, Lenovo True Strike कीज हैं विद 1.5 mm ट्रैवल, गेमिंग एंड टाइपिंग बोथ फील सेटिस्फाइंग। अगर इसकी कूलिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है यार Lenovo का कोल्ड फ्रंट सिस्टम, ड्यूअल फैंस, लार्ज वेंट्स, और लंबे गेमिंग सेशन में ये वार्म रहता है पर थर्मल थ्रॉटल नहीं मारेगा। और इसकी अगर कुछ कॉन्स की बात करें तो भाई देखो बैटरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और
ऑब्वियस ही बात है, गेमिंग लैपटॉप है, ये वार्म हो जाता है। और इसके बेस वेरिएंट में तुम्हारे को पूरा प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले क्विक रियलिटी चेक जो मैं दे दूँ मैं, देखो ज़्यादातर थिन लैपटॉप्स में भाई क्या होता है, उनकी रैम शोल्डर्ड होती है, ठीक है, मैकबुक एयर शोल्डर्ड, वीवो बुक्स यूजुअली शोल्डर्ड रहती है वो। अगर तुम्हें फ्यूचर प्रूफिंग लैपटॉप चाहिए तो गेमिंग लैपटॉप्स लाइक लॉक विक्टस जनरली अपग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, इनमें भाई ड्यूअल रैम स्लॉट होती है, एक SSD स्लॉट होती है। तो अगर तुम सोच रहे हो भाई कोई लैपटॉप की जिसमें तुम चाहोगे उसे 4 साल से ज़्यादा चलाओ, तो उसमें देख लेना कि भाई वो अपग्रेड होता है कि नहीं होता है। ओके, तो अब इस वीडियो के हम थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। अब इसमें क्योंकि हम बात करने वाले हैं हाई एंड लैपटॉप्स की, ये वो टेरिटरी है जहां हम कॉम्प्रोमाइज़ कम हो जाते हैं। यू गेट OLED डिस्प्ले, RTX 5060 5070, बेटर बिल्ड मटेरियल। और अब भाई यहाँ पर हम बात करने वाले थोड़े सीरियस क्रिएटर, कॉम्पिटिटिव गेमर्स और थोड़े और प्रोफेशनल कोडर्स, ठीक है। तो इस लिस्ट के हमारे पहले लैपटॉप में हम बात करने वाले हैं HP का HyperX Omen 15। इसका प्राइस तो मेरे को अराउंड लाइक 149 के अराउंड पड़ जाएगा, 149 150 के अराउंड पड़ जाएगा तुम्हें इसका प्राइस, ठीक है। ये CES 2026 में अनाउंस हुआ है, ठीक है, और इंडिया में अब अवेलेबल है ये लैपटॉप। और ये HP का फर्स्ट HyperX ब्रांडेड गेमिंग लैपटॉप है, और भाई ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो इस लैपटॉप में तुम्हें क्या क्या मिलता है, इस लैपटॉप में तुम्हें मिलता है इंटेल का कोर i7 14650HX प्रोसेसर, 14 जेन, 16 कोर और 24 थ्रेड्स के साथ में, ठीक है, एंड RTX 5060 विद 8GB GDDR7, 24GB की रैम और 1 TB की SSD, टोटल प्रोसेसर पावर 170 वॉट्स। और इसकी डिस्प्ले 15.3 इंच की 2.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 2560x1600 वाली IPS डिस्प्ले मिलती है तुम्हारे को इसके साथ में, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम और 500 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। और इसका पैनल भाई क्या ही सुंदर दिखता है। अगर इसके हम कीबोर्ड की बात करें तो ये HP का फर्स्ट 8K पोलिंग रेट कीबोर्ड है, 0.125 ms इनपुट टू डिस्प्ले रिस्पॉन्स टाइम देता है भाई। ये कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए ये एक्चुअली यूज़फुल है, और इनपुट लैग मतलब भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता इस लैपटॉप में। और अगर इसकी कूलिंग की बात करते हैं तो कूलिंग में तुम्हारे को इसमें मिलता है Omen टेम्पेस्ट कूलिंग विद रिवर्स एयर फ्लो डस्ट रिमूवल, Omen AI एंड अनलिश मोड डायनेमिकली मैनेज परफॉर्मेंस एंड थर्मल। भाई इन्होंने AI VI पे भाई इसमें इतना काम करा है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अब यार इसके अगर कॉन्स की बात करी जाए तो इसकी बैटरी लाइफ देखो, मैं सही बता दूँ 3 से 4 घंटे की बैटरी लाइफ है, हैवी है, और ये इस प्राइस पॉइंट पे पूरी प्लास्टिक बिल्ड दे रहे हैं। तो लाइक आई थिंक कि थोड़े यहाँ पे चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट भाई लैपटॉप बहुत गुड है। बट मेरे को ये लगता है भाई प्लास्टिक बिल्ड तो भाई इसमें नहीं देनी चाहिए थी यहाँ पे इनको। तो अब हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 6 Pro। तो यार इसका प्राइस तो मेरे को अराउंड 180 के बीच में मिल जाएगा बेस मॉडल में 14 इंच वाले, और अगर तुम 16 इंच के साथ जाते हो थोड़ा हाई कॉन्फिग तो वो तुम्हारे को 2 लाख के अराउंड पड़ जाएगा। 2 लाख से ऊपर भी भाई बढ़ सकता है इसका बजट अगर तुम उतने हायर एंड पे जा रहे हो तो। अब यार देखो, जो प्रोफेशनल जिनको विंडोज़ लैपटॉप चाहिए, पोर्टेबिलिटी, स्टैंडिंग डिस्प्ले चाहिए, तो ये उनके लिए बना है। इसके अंदर तुम्हें को मिलता है इंटेल का अल्ट्रा सीरीज़ 3, लाइक अल्ट्रा X7, मतलब भाई बहुत गुड है, ठीक है। और इसमें तुम्हें को मिलता है इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 16GB से 32GB की LPDDR5X रैम, और स्टोरेज के आई थिंक 2 वेरिएंट्स इनके पास, 512GB एंड 1TB। 14 इंच मॉडल वेज जस्ट लाइक 1.24 kg, और भाई ये 11.6 mm थिन है। इसकी डिस्प्ले अगर हम 14 इंच और 16 इंच की बात करें तो डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलती है, ठीक है। और इसमें तो मेरे को रेजोल्यूशन आई थिंक 2880x1800 की रेजोल्यूशन मिलती है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, और 1000 निट्स पीक HDR ब्राइटनेस। लाइक भाई बहुत क्रेजी है ये, ठीक है। और इसकी डिस्प्लेज भाई बेस्ट डिस्प्लेज अगर तुम्हें अभी लाइक विंडोज़ लैपटॉप में अगर चाहिए तो
और इसके अंदर कुछ सैमसंग गैलेक्सी की AI फीचर जैसे नोट असिस्ट, AI सेलेक्ट, लाइव ट्रांसलेट और ऑल ऑन डिवाइस थैंक्स टू दी 50 टॉप्स NPU। बैटरी की बात करें तो भाई इसमें मतलब रेटेड अप टू 30 आवर्स वीडियो प्लेबैक और रियल वर्ल्ड में 12 से 14 घंटे मिक्स यूज़ में को तुम्हें मिल जाएगा इसमें। और इसके अगर हम कुछ कॉन्स की बात करते हैं तो नो डेडिकेटेड GPU, इंटीग्रेटेड आर्क ओनली, ठीक है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के लिए, और इसके अंदर पोर्ट्स लिमिटेड है। तो जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो है Lenovo Legion 5, ठीक है, 2026। और इसका प्राइस भाई कुछ अराउंड 195-194 के अराउंड पड़ता है, ठीक है। और अगर तुम थोड़े हायर वेरिएंट में जाओगे तो वो भाई 250 के अराउंड पड़ेगा तुम्हारे को। और भाई मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहता हूँ, अगर तुम एक लैपटॉप लेना चाहते हो जो गेमिंग और क्रिएटिव वर्क दोनों इक्वली हैंडल करे तो लाइक ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट बैलेंस मशीन होगी पूरी इंटायर वीडियो में, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे को अल्ट्रा 7 मिलता है, 25HX प्रोसेसर, 255HX प्रोसेसर, RTX 5070, 32 GB की रैम, 1 TB की स्टोरेज, 15.1 इंच की WQXGA की डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, 165 हर्ट्स और HDR 600। इसके अंदर तुम्हारे को 100% DCI P3 500 हर्ट्स की क्या नाम है वो मिलती है, ब्राइटनेस 500 हर्ट्स की ब्राइटनेस एंड 100% DCI P3 डिस्प्ले। ओके, सो अब अगर हम इस पर रियल वर्ल्ड गेमिंग की बात करें तो तुम इसमें स्पाइडरमैन 2 आराम से खेल सकते हो 100 FPS पे, काउंटर स्ट्राइक 2 एट 205 FPS, RTX 5070 है भाई विद DLSS 4 मीन 1440p, गेमिंग इज़ वेरी स्मूथ। तो अल्ट्रा हाई सेटिंग्स तुम इसमें भाई बड़ी आराम से गेम्स खेल सकते हो। और अगर हम इसकी जो डिस्प्ले की बात करते हैं, OLED डिस्प्ले भाई जनरली स्टनिंग है, ठीक है, इन्फिनाइट कॉन्ट्रास्ट है, पंची कलर्स हैं, और इसमें कंटेंट और वीडियो भाई फ़ोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग भाई इसमें बहुत मज़ा आएगा करने में। अगर तुम लाइक प्रॉपर तुम्हारा काम है भाई फ़ोटो एडिटिंग का तो भाई तुम इसमें बड़ी आराम से कर सकते हो। अगर हम इसकी बिल्ड की बात करते हो तो तुम्हें इसके अंदर एल्यूमिनियम की लिड मिलती है और क्लीन एक्लिप्स ब्लैक फिनिश, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं फॉर कंफर्ट। इसका वेट अराउंड 2 kg है और लाइक एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से भाई मैनेजेबल है। और अगर इसके हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो इसमें तुम्हारे अंदर मिलता है लीजन का ट्रू स्ट्राइक विद 1.6 mm ट्रैवल, सेटिस्फाइंग की स्ट्रोक्स मिलते हैं। और AI फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो इसमें तुम्हें गेम क्लिप मास्टर मिलता है, तो ये तुम्हारे जो गेम प्ले हैं उसके क्लिप्स को ऑटो एडिट कर देगा, ठीक है। गेम कंपेनियन, तुम्हें रियल टाइम AI गेमिंग टिप्स मिलेंगे, आई मीन इट्स गुड यार, ठीक है। और अगर इसकी बैटरी की बात करते हो तो भाई 80 वॉट आवर्स की बैटरी है, तो तुम्हारे को 4.5 से 6 घंटे का अराउंड नॉन गेमिंग में मिल जाएगी, और गेमिंग के साथ तुम्हें को 1 घंटा मुश्किल से, ठीक है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो लाइक बैटरी लाइफ इसकी एवरेज है, ठीक है। कॉन्स की बात करते हैं तो बैटरी लाइफ एवरेज है, और लाइक अगर इसमें थोड़ा लोड डालोगे तो इसका भाई फ़ैन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी इस वीडियो के अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में। अब यहाँ पे भाई जो भी हम लैपटॉप की बात करने वाले ना, इनकी प्राइसेस का कोई मतलब थोड़ा ठिकाना ही नहीं है भाई। हम यहाँ पर ऐसे लैपटॉप्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये वो लैपटॉप से जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये मतलब लाइक सही में भाई डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट है अगर तुम ये लैपटॉप लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा पहला लैपटॉप आता है मैकबुक प्रो 14 M5 प्रो, ठीक है। ये तुम्हारे को अराउंड 290 या 3 लाख के अराउंड में पड़ जाएगा लैपटॉप, ठीक है, अगर तुम इसका 24 GB और 2 TB वाला वेरिएंट लेते हो तो इसके अंदर तुम्हारे को एप्पल का लेटेस्ट M5 प्रो चिप मिलती है, जिसके अंदर 18 कोर CPU, 20 कोर GPU, 25 GB की यूनिफाइड मेमोरी मिलती है जो कन्फिग्रेबल है अप टू 48 GB, ठीक है, 2 TB की SSD, 14.2 इंच लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, एंड तुम्हारे को इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ का प्रो मोशन डिस्प्ले मिलता है और 1600 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस। और ये मशीन क्या कर सकती है? 8K वीडियो एडिटिंग विदाउट एनी प्रॉक्सीज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इंटरफेस, कॉम्प्लेक्स 3D रेंडरिंग, मल्टी ट्रैक म्यूजिक प्रोडक्शन,
और वो भी बिल्कुल साइलेंट, इसमें इतनी सी भी आवाज़ नहीं होनी है, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर भाई थोड़े बहुत इसके लाइक चीज़ों की बात करते जो इसमें हमारे को मिलती है, तो वो हमारे को मिलता है थंडरबोल्ट 5 पोर्ट अप टू 120 Gbps, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6, बैटरी लाइफ इज़ अराउंड 17 to 22 आवर्स अगर तुम प्रोफेशनल यूज़ करते हो तो। डिस्प्ले इसकी भाई बहुत गुड है, लाइक रेफरेंस ग्रेड P3 वाइट कलर, ठीक है। HDR विद डॉल्बी विजन फॉर कलर एक्यूरेट वो क्रिएटिव वर्क, और भाई कुछ ही लैपटॉप इस चीज़ को मैच कर पाते हैं। अगर इसकी हम कॉन्स की बात करते हैं तो भाई इसकी रैम स्टोरेज अपग्रेडेबल नहीं है, मैक ओएस है, गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस बाकी भाई इस लैपटॉप में भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो हमारी इस लिस्ट का 11th लैपटॉप आता है डेल का XPS 16। इसका प्राइस अराउंड 279 के अराउंड पड़ता है, ठीक है। अब भाई XPS 16 रिफ्रेश हो चुका है 2026 के लिए, जिसके साथ तुम्हारे को मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 3 सीरीज़ के प्रोसेसर। तो कोर अल्ट्रा 9 भी अवेलेबल है इसमें, और अप टू 64 GB की रैम, अप टू 2 TB की SSD, और ऑप्शनल NVIDIA RTX डिस्क्रीट ग्राफिक्स। क्रेज़ी। और इसकी जो भाई डिस्प्ले की बात करते हैं अगर हम, तो इसके तुम्हारे को मिलती है 16 इंच की 4K डिस्प्ले, OLED टच डिस्प्ले आई मीन, और 100% DCI-P3 साथ में है इसके, ठीक है। 500 निट की ब्राइटनेस, डिस्प्ले इसकी गॉर्जियस है, H2H इमर्सिव कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है भाई इसकी। अब ये CNC मशीन एल्यूमिनियम से बना है भाई इसकी बिल्ड, ठीक है। एंड ग्लास पाम रेस्ट, ठीक है, कंट्रोवर्शियल बट प्रीमियम फील। और इसका कीबोर्ड एक्सीलेंट है, लार्ज कीज, गुड ट्रैवल, द हैप्टिक ट्रैक पैड भाई इसका वो भी बहुत गुड है, और विंडोज़ लैपटॉप में तुम्हें हैप्टिक ट्रैक पैड मिलता है तो भाई वो बहुत गुड है। अब इसकी जो बैटरी कम क्लेम करी गई है भाई वीडियो प्लेबैक पर, वो है 40 आवर्स, और रियल वर्ल्ड यूज़ में इसको भाई क्लेम करा गया था 10 से 12 घंटे अगर तुम मिक्स प्रोफेशनल यूज़ करते हो तो। और अगर इसकी कुछ हम कॉन्स की बात करते हैं तो हैवी है थोड़ा मैकबुक प्रो से, ठीक है। और इसका जो ग्लास पाम रेस्ट है उस पर फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो तुम्हें साफ़ रखना पड़ेगा उसको बहुत ज़्यादा। ओके, तो हमारी लिस्ट का आखिरी लैपटॉप, और इसके प्राइस सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ने वाले हैं भाई। ये लैपटॉप मतलब अगर तुम्हें अभी इंडिया में इसी समय सबसे पावरफुल लैपटॉप लेना ना, गेमिंग लैपटॉप, भाई ये लैपटॉप है। अगर तुम्हारे लिए पैसा कुछ नहीं है ना भाई, ये लैपटॉप की जो मैं बात करने वाला हूँ, ये लैपटॉप है Alienware 16 Area 51, और इसका प्राइस तुम्हें अराउंड भाई 493 से लेकर के 5 लाख के बीच में अराउंड इसका लैपटॉप का प्राइस है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे को मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर, 24 कोर, ठीक है। NVIDIA RTX 5090 विद 24 GB GDDR7, 64 GB की DDR5 रैम, 2 TB की SSD, 16 इंच WXQXGA डिस्प्ले, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और RTX 5090 एक लैपटॉप में, मतलब, और वो भी 24 GB VRAM के साथ। भाई ये गेमिंग के लिए नहीं, इसमें तुम AI मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हो, 3D रेंडरिंग कर सकते हो, और भाई मतलब तुम इसके साथ एक 4K एक्सटर्नल मॉनिटर भी तुम इसके साथ गेमिंग कर सकते हो, तुम्हें पता है। और इसके अंदर भाई जो मतलब लाइक कूलिंग की अगर हम इसमें बात करते हो तो इसके अंदर Alienware का क्रायोटेक कूलिंग वेपर चैम्बर यूज़ हुआ है। इसके अंदर तुम्हारे को क्वाड फैंस मिलते हैं, लिक्विड मेटल थर्मल कंपाउंड, और लाइक ये थोड़ा लोड में लाउड है, बट ये इसको थ्रॉटल होने से भाई बिल्कुल बचा के रखता है। और जिसका अगर हम बिल्ड की बात करते हैं तो लेजेंड 3.2 डिज़ाइन लैंग्वेज के थ्रू बना है, स्टडी प्रीमियम, मतलब लाइक Alienware की बात करें हम वैसे भी। और इसका वेट 3.4 kg है, तो ये कोई पोर्टेबल लैपटॉप नहीं है भाई, ये डेस्कटॉप है जो तुम्हारे ऐसे ऐसे बंद कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। कॉन्स की बात करें तो हद से ज़्यादा महंगा है, हैवी है, इसके फैंस बहुत तेज़ हैं, और इसकी बैटरी लाइफ तो मतलब पूछो ही मत, तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो रैप अप करते हैं। बड़ा लैपटॉप अक्रॉस 4 कैटेगरीज। बट अगर तुम अभी भी कन्फ्यूज हो कि भाई बस एक बताओ यार,
तो आज हम हैक शस्त्र अवार्ड देने वाले हैं इन सबको, ठीक है। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है बेस्ट ओवरऑल लैपटॉप, तो हम उसमें अवार्ड देना चाहेंगे मैकबुक प्रो 14 को, क्योंकि भाई इसकी परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, बिल्ड, लाइक नो लैपटॉप मैचेस द कंप्लीट पैकेज, बट इफ़ ओनली मैक ओएस वर्क फॉर यू, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है बेस्ट वैल्यू लैपटॉप, जिसके अंदर हम रखेंगे मैकबुक एयर M4 को। भाई अंडर 1 लाख इसका कॉम्बिनेशन भाई कोई नहीं तोड़ सकता। परफॉर्मेंस, बैटरी, बिल्ड क्वालिटी, स्टूडेंट डिस्काउंट में तुम इसे और सस्ते में ले सकते हो। बेस्ट स्टूडेंट लैपटॉप में हम देंगे अवार्ड आसूस वीवोबुक गो 14 को, अगर तुम्हारा बजट कंस्ट्रेंट है। तो अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो अगेन मैकबुक एयर M4, लाइट वेट, रिलायबल, गेट बैटरी, एग्जैक्टली वॉट स्टूडेंट नीडेड राइट नो यार। और अगर हम गेमिंग की बात करें, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का अवार्ड मैं देना चाहूँगा लीजेंड 5 को, क्योंकि भाई तुम्हारे को इसके साथ ओलेड डिस्प्ले मिलती है प्लस 5070, भाई ये कॉम्बिनेशन हार्ड टू बीट है। और अगर तुम इसका वैल्यू ऑल्टरनेटिव देखते हो तो भाई ये हाइपर एक्स ओमेन 15, वो भी लैपटॉप लाइक बहुत क्रेज़ी है। और बेस्ट क्रिएटर लैपटॉप के लिए मैं अवार्ड देना चाहूँगा मैकबुक प्रो 14 को, M5 प्रो वाला प्रोसेसर फॉर वीडियो, ऑडियो, म्यूज़िक, और डेल XPS 16 फॉर विंडोज़ डिपेंडेंट क्रिएटिव वर्कफ्लोज। अगर तुम विंडोज़ के लिए ही लाइक जाना चाहते हो तो भाई उसमें मैं डेल XPS 16 नहीं तो मैकबुक प्रो 14। अगर देखो 2026 में लैपटॉप लेना मतलब स्पेक्स देखना नहीं, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू एक्चुअली नीड। तो स्टूडेंट हो तो बैटरी और पोर्टेबिलिटी मैटर करती है, गेमर हो तो GPU एंड कूलिंग मैटर करती है, क्रिएटर हो तो डिस्प्ले एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। और एक लास्ट टिप, कभी भी प्रोसेसर देख के लैपटॉप मत लेना, डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द स्क्रीन इज़ द पार्ट ऑफ द लैपटॉप you actually experience. Your laptop is your portal, make sure you get the right one. So this was Hack Shastra. If this video helped you, share with someone who confused about which laptop to buy. Link to all 12 laptops are in the description. I'll see you in the next one.